अब कहानी प्रधानमंत्री मोदी के उस चर्चित उस सूट की जिस पे उनका नाम लिखा था, उस सूट की जिसको लेकर विवाद हुआ, वो सूट जो दिल्ली चुनाव के अभियान में भी छाया रहा, उसकी नीलामी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी के सूट की नीलामी के लिए लग रही है बोली। 11 लाख 11 लाख 1 11 लाख 2 51 लाख 51 लाख 1 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 2 1 करोड़ 21 लाख। सूरत में बोली इस अंदाज में नहीं लग रही है, लेकिन आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यहां नीलामी के लिए एक रजिस्टर का इस्तेमाल हो रहा है। सूरत में शुरू हुई मोदी के सूट की ये नीलामी शुक्रवार की शाम तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस सूट की कीमत 9 से 10 लाख आंकी जा रही थी, उसकी बोली अब करोड़ों में लगाई जा रही है। पूरा आंकड़ा अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो यह 111111 यानी 1 करोड़ 11 लाख 11,111 का ये प्रिसाइज आंकड़ा है जो कि उन्होंने कोट किया है। इसके पहले अगर देखा जाए, सुबह जब प्रदर्शनी की शुरुआत हुई तो पंकज माहेश्वरी नामक सज्जन ने 11 लाख की बोली लगाई। उसके बाद से राजू भाई अग्रवाल ने 51 लाख की लगाई। उसके बाद से सुरेश अग्रवाल ने 1 करोड़ की, और उसके बाद से जो ये अभी तक की जो आखिरी बोली है उसके हिसाब से विरल भाई चौकसी ने लगाई 1 करोड़ 11 लाख 11,111 की बोली। आपको याद होंगी ये तस्वीरें जब 25 जनवरी के दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस के लॉन में बैठे चाय पर चर्चा कर रहे थे। चाय पर हुई इस चर्चा के बाद सुर्खियों में आया था मोदी का ये सूट। काले रंग के इस सूट पर सुनहरी रंग के धागे से लिखा गया था मोदी का नाम, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो हमारा बड़ा भाई है जैसा लगता है नरेंद्र भाई का, तो वो तो हमारे घर आते थे तो खाना भी हम सब साथ में खाते थे। जब वो प्रचारक थे वो लगभग करीबन 25-30 साल ऊपर हो गए हैं, तब से हम जानते हैं और हम साथ में घूमे हैं, साथ में हमारे घर भी आ चुके हैं और मेरी वाइफ तो उनके गोद में खेली है, तब से संबंध है उनका उससे मेरे से ज्यादा संबंध है, तो हमारा अटैचमेंट बहुत है उनके साथ। भारत से लेकर लंदन तक ये सूट चर्चा में आ गया। कयास लगाए जाने लगे, सवाल पूछे जाने लगे, किसने सिला, कहां सिला, कितने का कपड़ा, कितने का सूट। इन तमाम सवालों के जवाब तो नहीं मिल पाए थे, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने हमला करने में देर नहीं की। न तो राहुल गांधी चूके और न ही केजरीवाल। 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, अखबार के लोग कहते हैं वो भी मेक इन इंडिया नहीं है, वो भी मेक इन यूके है, और आपसे कहते हैं कि भैया मेक इन इंडिया रोजगार। आज मैं अपनी विधानसभा में गया, सारी जनता कह रही थी सर वो 10 लाख का सूट बनाने की क्या जरूरत थी, वो तो आपके मेरे पैसे से बना ना सूट, जनता के पैसे से सूट बना। 10 लाख का सूट ऐसे तो ठीक नहीं है। इस विवाद के 3 हफ्ते बाद सिर्फ सूट की नीलामी ही नहीं हो रही, बल्कि सूट को लेकर कुछ दिलचस्प तथ्य भी सामने आए हैं। नीलामी के दिन हीरा कारोबारी रमेश भाई वीरानी सामने आए। रमेश भाई वीरानी का दावा है कि उन्होंने अपने बेटे की शादी का न्योता देने के वक्त ये सूट प्रधानमंत्री को भेंट किया था। जब भी मेरे बेटे का मैरिज डिसाइड हुआ तो मैं वाइब्रेंट समिट के टाइम गुजरात में उसका इनविटेशन कार्ड देने गए, तो तभी उसमें साथ में ये सूट मैंने उसको प्रेजेंट किया था। वो टाइम जब भी मैं देने गया तभी भाई को, नरेंद्र भाई को मैंने बोला सर मेरे बेटे की शादी है और आपको ज़रूर आना है, हर बार आप मेरे घर पधारे हुए हैं, और अभी 2 साल पहले मेरे पिताजी गुजर गए, उसके बाद ये हमारे फैमिली में पहला प्रसंग था और मेरे बेटे का पहला जो एल्डर बेटा है उसका पहला मैरिज मेरे फैमिली में था। तो मैं बोला अभी पिताजी भी नहीं है, तो भाई आपको आके एल्डर की तरह उसको आशीर्वाद देने आना ही है। रमेश वीरानी के मुताबिक मोदी ने गिफ्ट लेते वक्त ही साफ कर दिया था कि वो या तो इसे दान कर देंगे या फिर नीलाम कर देंगे। वो बोले रमेश यू नो बहुत बिजी हूँ, अभी 25-26 को सब आ रहे हैं। तो मैं बोला तो ये गिफ्ट जो मैं लाया हूँ एक मेरे बेटे के आशीर्वाद के रूप में आप उस दिन पहन लो। तो बोला तू जो दे रहा है तेरे को पता है कि मैं
इसको डोनेशन कर दूंगा या किसी को गिफ्ट दे दूंगा या इसको चैरिटी के लिए दे दूंगा। तो मैं बोला आपको जो करना करो, लेकिन मेरे लिए जो उस दिन आप पहनोगे वो मेरे लिए सबसे बड़ा है कि मेरा पिताजी नहीं है और उसके बाद अभी आप ही बड़े हो, तो आपका एक आशीर्वाद समझ के आप पहन लें। रमेश वीरानी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनके परिवार से बहुत पुराना नाता रहा है। मैं गुजरात का हूँ। मेरे पिताजी गुजरात में व्यारा सोनगढ़ के आदिवासी एरिया में रहते थे और उधर जब भी नरेंद्र भाई उधर से पास होते थे, कभी भी वो मेरे पिताजी उसको बहुत प्यार करते थे और नरेंद्र भाई उसको बहुत सम्मान भी करते थे। और हर साल मेरे पिताजी कभी भी नरेंद्र भाई को हमेशा एक जब्बा और धोती उसको पहनने के लिए हमेशा भेजते थे। और एक बार मेरे पिताजी से मेरी बात भी हुई कि पिताजी आपको पता है नरेंद्र भाई जी कभी ये धोती कुर्ता पहनते नहीं है, तो भी आप उसको क्यों भेजते रहते हो? लेकिन वो बोला एक प्यार है, वो मेरे को भेजना है और भेजते रहते थे। 3 जुलाई 2012 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मोदी पंकज वीरानी के बेटे की शादी में गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक वीरानी परिवार केशुभाई पटेल के करीबी माना जाता था, क्योंकि ये लोग भी सौराष्ट्र पटेल समुदाय से हैं। माना जा रहा था कि केशुभाई की बगावत के बाद सौराष्ट्र पटेल समुदाय मोदी से नाराज हो सकता है। 2012 में मोदी का पंकज वीरानी की शादी में जाना सौराष्ट्र पटेल समुदाय को मोदी का संकेत माना जा रहा था। हैदराबाद हाउस से ये सूट अब सूरत में नीलामी के लिए पहुंच चुका है, लेकिन विवाद खत्म नहीं हो रहा। Well, as I said, this is a damage control exercise. Because damage control of his reputation. Because this incident, the bearing of his suit of 10 lakh rupees was criticized not only in India but it was criticized and people didn't like the way Prime Minister wore this suit while meeting the President of USA. It was criticized globally. So as a damage control exercise, this has been done by the Prime Minister. ये इस बात को साबित करता है कि सरकार ने न केवल मार्केटिंग में जो है महारत हासिल कर ली है, बल्कि साथ ही साथ जो सूट है, जो कपड़े हैं, उनकी मार्केटिंग में भी कितनी वो सिद्धस्त है। विपक्ष हमले करने का मौका नहीं छोड़ रहा है, जबकि बीजेपी साफ कह रही है कि नीलामी का पैसा तो देश के काम ही आएगा। तो उमर अब्दुल्ला साहब को भी और अजय माकन को भी समझना चाहिए कि ये पैसा उनके निजी जेब में नहीं जाने वाला, न उमर अब्दुल्ला के न अजय माकन को मिलने वाला, ये देश की गरीब जनता को मिलेगा। पहले चर्चा थी कि इस सूट का कपड़ा खास तरह के कपड़े बनाने वाली लंदन की कंपनी हॉलैंड एंड शेरी का है, जो 7 तरह के फैब्रिक से तैयार किया जाता है। इनमें मरीनो वूल, रेशम, कॉटन और लिनन का इस्तेमाल किया जाता है। इस कंपनी के 7 मीटर कपड़े की कीमत 2.5 लाख के करीब मानी जाती है, लेकिन कीमत को लेकर रमेश वीरानी कह रहे हैं कि इसे हांगकांग में रहने वाले उनके बेटे ने तैयार करवाया था, उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। रमेश वीरानी का दावा है कि उन्होंने मोदी को सूट तोहफे में दिया था, लेकिन जब एबीपी न्यूज ने 2 दशक से मोदी के कपड़े सिल रहे जेड ब्लू से संपर्क किया, तो जेड ब्लू की ओर से बताया गया कि मोदी का चर्चित सूट उन्होंने ही बनाया है। अब सूट किसने सिला ये तो साफ नहीं है। ये जरूर साफ है कि सूट की नीलामी से जो पैसे आएंगे वो गंगा के सफाई अभियान में इस्तेमाल किए जाएंगे। और अब कहानी रमेश भाई वीरानी की और उनके परिवार की। बहुत बड़े हीरा कारोबारी परिवार से आते हैं रमेश वीरानी, और नरेंद्र मोदी से उनका रिश्ता पुराना रहा है, जैसा हमने देखा। तो ये शादी कहां हुई जानते हैं आप? People can speak anything, but this whatever people speak, that much not costly. That is sure. That I can say because my son don't have that much guts to spend that much money. I can say that. हीरा कारोबारी रमेश भाई वीरानी के इस दावे पर यकीन करना मुश्किल है, और आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा जब आप इन तस्वीरों पर नजर डालेंगे। ये रमेश वीरानी के बेटे स्मिथ वीरानी की उस भव्य शादी की तस्वीरें हैं जिसका न्योता देते वक्त रमेश वीरानी ने मोदी को सूट तोहफे में दिया था। ये शादी किसी शाही शादी से कम नहीं है। मस्कट डेली की रिपोर्ट के मुताबिक शादी के लिए 4 दिन तक ओमान के शांग्रीला रिजॉर्ट का नाम ही वीरानी कासल रख दिया गया था, क्योंकि शादी के लिए दुनिया भर से यहां 1000 मेहमान बुलाए गए थे। सिर्फ शादी के लिए परिवार ओमान गया था। समंदर किनारे इस शानदार रिजॉर्ट में हुई थी रमेश के बेटे स्मिथ वीरानी की भव्य शादी। लेकिन रमेश वीरानी कहते हैं कि उनका बेटा इतना महंगा सूट नहीं खरीद सकता। Because my son don't have that much guts to spend that much money. I can say that. ओमान में हुई इस शादी में विशाल शेखर का शो हुआ।
आरती छाबड़िया से लेकर दिया मिर्जा तक ने इस शादी में परफॉर्म किया। शादी का मंच फिल्मों के किसी अवार्ड शो से जरा भी कम नहीं नजर आ रहा था। पूरा समारोह 23 जनवरी से 26 जनवरी तक चला। पूल पार्टी से लेकर मेहंदी, संगीत की तमाम रस्मों का आयोजन हुआ। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितना पैसा खर्च हुआ होगा, लेकिन रमेश वीरानी कहते हैं कि उनका बेटा इतना महंगा सूट नहीं खरीद सकता। Because my son don't have that much guts to spend that much money. I can say that. रमेश वीरानी 4 भाइयों में एक है। किशोर, अनिल, रमेश और पंकज। इन चारों भाइयों के नाम से बना है कार्प ग्रुप, KARP। किशोर, अनिल, रमेश और पंकज। किशोर सबसे बड़े हैं और रमेश वीरानी सबसे छोटे। साल 1980 में बना ये कार्प ग्रुप कितना संपन्न है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ग्रुप की सिर्फ एक कंपनी कार्प इंपेक्स की ही साल 2006 में ही कमाई 1000 करोड़ रुपए की थी। रमेश वीरानी की कंपनी और उनके आयोजन का इतिहास, भूगोल जानने के बाद अब आप ही तय कर लीजिए कि उनका बेटा या फिर वो मोदी के लिए इतना महंगा सूट खरीद सकते हैं या नहीं।